प्यारे बच्चों, भिन्नों को जोड़ने पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे प्रश्न किए थे जब भिन्नों के हर बराबर होते हैं। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जब भिन्नों के हर बराबर नहीं होते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं हम उन भिन्नों को जिनके हर बराबर नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ सबसे पहले समझिए। यहाँ पर दो प्रश्न आपको ये समझने हैं। सबसे पहले ये दिया है 4/7 में जीरो जोड़ना है। तो 4/7 में जीरो जोड़कर, वैसे तो आपको पता है कि जब जीरो जोड़ते हैं तो जिस नंबर में हम जीरो जोड़ते हैं वही नंबर उत्तर होता है। जैसे मान लीजिए, एक चीज़ समझिए, जैसे 4/7 है, इसमें हम जीरो जोड़ेंगे तो जीरो जोड़ने पर कुछ फ़र्क तो नहीं होता है, उत्तर तो 4/7 ही आएगा। ठीक है, एक दो बातें और समझ लीजिए इसी प्रश्न में। जैसे हमारा जीरो है, हम जीरो के नीचे, जैसे इसके नीचे हर 7 है, यहाँ पर 7 हर है, ऐसे ही 7 हर इसके नीचे भी मान सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, 4/7 तो ये है ही, इधर हम जीरो को 0/7 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से भाग करेंगे उत्तर तो हमारा जीरो ही आता है। ठीक है, हम जीरो के नीचे 7 मान लेते हैं और फिर यहाँ पर देखिए दोनों हर बराबर हो गए हैं। फिर आप क्या करेंगे, इस 4 में ये जो हमारा 4 है और ये ऊपर जो जीरो दिया गया है, 4 और जीरो को आप जोड़ लीजिए, 4 + 0। और ये जो नीचे 7 दे रखा है, ये 7 दोनों में एक जैसा है, आप इनमें से एक को लिख लीजिए। ठीक है, 4 में जब आप जीरो को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और नीचे आ जाएगा 7, 4/7 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस सवाल को देखिए। दूसरा सवाल है, यहाँ पर दिया है 6/11 और इसमें जीरो को जोड़कर दिखाया गया है। 4/11 में जीरो को जोड़कर दिखाया गया है। तो आपको एक चीज़ समझनी है, जब आप जीरो को जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, 6/11 ही हमारा उत्तर आएगा। 6/11 + 0 तो आपका उत्तर आएगा 6/11। ऐसे ही एक सवाल और देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5/9 में जीरो को जोड़ा गया है। तो जब जीरो को जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होता, तो आपका उत्तर 5/9 ही आएगा। अब प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इन प्रश्नों को। यहाँ पर ये सवाल है सबसे पहला। यहाँ पर हमें 4/5 और 1/2 को जोड़ना है। इन दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं, बराबर नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे तो आपको जो हर होंगे, हरों का आपको लहसे लेना है। हरों का आपको लहसे लेना है। लहसे लेने के बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, जो हमारा लहसे आएगा उसको आप ऐसे लाइन खींच करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हर हैं, जैसे यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 2 है, सबसे पहले आप इस 5 से उस हर को भाग करेंगे। भाग करके जो आएगा उसकी गुणा इसके ऊपर वाले अंश में करेंगे। इसी तरह से जो ये वाला हर है, फिर आप इससे भाग करेंगे उस लहसे को, और जो आएगा भाग करके भागफल, उसकी गुणा आप इसके अंश में करेंगे। ठीक, ऐसा करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इन गुणा करने के बाद ये जो नंबर आएंगे आप इनको जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो, और फिर लिख करके आप इनको जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद ये बटे में हर वैसे ही रहेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। हम आपको बताते हैं करना कैसे है। अब ये आपके सामने एक सवाल है, 4/5 और 1/2 को जोड़ना है। आप क्या करना है, सबसे पहले 5 का और 2 का हमें लेना है लहसे। अब 5 का और 2 का लहसे लेने के लिए हम इसी तरह से ऐसे बना लेंगे। हम लहसे का वीडियो आपको पहले दे चुके हैं, पहले आपको उस वीडियो को देख लेना चाहिए कि लहसे कैसे लेना है। ठीक है, अब 5, ऐसे करके संख्या लिख लेंगे। अब 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 5 तो कटता नहीं है तो 5 तो ऐसे ही आएगा। अब 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो 2 × 2 ये आ जाएगा। इसके बाद 5 से फिर आप 5 को काटिए, 5 × 5, और ये जो 1 है ये आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे 1 1 आ गया है तो हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। 5 की 2 में गुणा कर लीजिए, 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। तो हमारा लहसे कितना आ गया है, 10। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, लहसे तो हमारा आ गया है 10। अब आपको करना क्या है, ऐसे ये लाइन खींच करके इसके नीचे लिख देंगे 10, जो हमारा लहसे आया है। अब इस 5 से इस 10 को करिए भाग।
5 से 10 को भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ा 10 में कितनी बार चलेगा? 5 से आपको 10 को भाग करनी है, 5 दूनी 10। तो आपका उत्तर कितना आया है? 2। ठीक है, इस 2 की गुणा कर दीजिए इस 4 में। ऐसे ही आप क्या करिए, जो ये 2 है, इस 2 से आप भाग करिए इस 10 को, कितना आएगा? 5। उस 5 की गुणा कर दिए इस 1 में। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे 4 की गुणा होनी है 2 में, तो यहाँ लिख दिया है हमने 4 गुणा 2 प्लस, प्लस का निशान लगा लिया। फिर जो 2 से 10 को भाग करके आया है 5, 2 पंजे 10, 5 आया है। अब उस 5 की गुणा कर दीजिए इस वाले 1 में, तो हमने 1 में गुणा कर दिया है 1 गुणा 5। अब आगे क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए 4 की जब 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 1 की गुणा 5 में करेंगे 1 पंजे 5। ठीक है, 5 ये हो गए, 8 ये हो गए। अब आपको क्या करना है? 8 और 5 को आप जोड़ दीजिए। ठीक, 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13, और नीचे कितना आ जाएगा? 10। ऐसे करके हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए एक और सवाल को, आपको और अच्छे से समझ आएगा इस सवाल में। ये सवाल में आपको करना क्या है, 2/5, 7/10 और 4/15, इन तीनों भिन्नों को आपको जोड़ना है। सवाल का तरीका हमारा वही है। सबसे पहले आप हरों का लैसे ले लेंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये हरों का लैसे लेकर दिखाया गया है, 5 का, 10 का और 15 का। इन तीनों का आप ले लीजिए लैसे। आप सबसे पहले क्या करिए, 2 से भाग करिए। 2 से 5 नहीं कटता, इसको ऐसे ही लिखिए। फिर 2 से 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 2 से 15 नहीं कटता, तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद हमने काट लिया यहाँ पर 3 से, 3 से काटा। अब 3 से 5 नहीं कटता, इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर इस 5 को भी ऐसे ही लिखेंगे, और 3 से ये 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों आ गए हैं 5। अब ये तीनों 5 को हम करेंगे भाग 5 से। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 ही कम 5, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, तो हमारे 1 1 आ गए हैं नीचे। प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। अब आप इनकी कर लीजिए गुणा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 हमारा आ जाएगा लैसे। अब ये जो 30 लैसे आया है हमारा, इसका क्या करना है? इसको आप ऐसे ही लाइन खींच करके यहाँ बराबर लगा लेंगे, और लाइन खींच करके 30 जो लैसे आया है उसको लिखेंगे नीचे। अब क्या करेंगे? अब जैसे हमने पहले हरों से ही फिर भाग करना है। 5 से भाग करिए 30 को, कितना आएगा? 6, 6 आएगा। 6 की गुणा होगी इस 2 में, 6 की गुणा होगी इस 2 में, तो आपने लिख लिया 2 गुणा 6, प्लस का निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद इस 10 से भाग करिए 30 को, 10 तिया 30। ठीक है, 10 तिया 30 आ गया है। अब ये 3 जो आया है, इस 3 की गुणा कर लीजिए इस 7 में, तो 7 गुणा 3 लिख दिया हमने, प्लस, प्लस का निशान यहाँ पर लगाइए। फिर 15 से भाग किए 30 को, 15 से जब 30 को भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार चलेगा पहाड़ा। ठीक है, तो 2 आएगा, इस 2 की गुणा कर दीजिए इस 4 में, तो 4 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास ये संख्याएं हमने ऐसे लिख ली हैं। अब 2 गुणा 6 कितने होते हैं? 2 छिंग 12, 7 तिया 21 और 4 दूनी 8। अब तीनों को आप ऐसे जोड़ करके ऐसे लिख देंगे। अब 12, 21 और 8 को आप जोड़ लीजिए। 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 में 21 जोड़ेंगे 41, और 30 है नीचे, तो 41/30 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे करना है प्यारे बच्चों आपको। अब आपको प्यारे बच्चों एक सवाल और है यहाँ पर, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऐसी भिन्नों को कैसे जोड़ना है जिनके हर बराबर नहीं होते। अब यहाँ 3/8 प्लस 2/5 प्लस 6/10, इनको जोड़ना है। तो आपको करना क्या है? 3/8। अब यहाँ पर हर कौन कौन से हैं? 8, 5, 10। अब आप इनका ले लीजिए लैसे, 8 का, 5 का और 10 का। अब प्यारे बच्चों, आप चाहे तो 5 से काट लें। सबसे पहले हम 5 से काट देते हैं। 5 से 8 नहीं कटेगा, 8 ऐसे ही, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। अब काटिए 2 से। अब 2 से 2 चौक 8, 1 नहीं कटता, 1 ऐसे ही, और 2 ही कम 2। अब यहाँ पर 4 बचा है। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे इसको, 2 से, 2 दूनी 4, ये 2 यहाँ पर 4 के नीचे आएगा 2, और ये 1 1 ऐसे आएंगे। फिर लास्ट में अभी 2 बच रहा है, ये 2 फिर 2 से कटेगा। ठीक है, बाद में आ जाएंगे 1 1 1। तो हमारा लैसे क्या आया है? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 हमारा लैसे आ जाएगा। ठीक है, अब 40 जो हमारा लैसे आया है उसको आप लिख लीजिए ऐसी लाइन खींच करके इसके नीचे। अब फिर वही काम करना है, 8 से भाग करिए 40 को, 8 पंजे 40, 5 की गुणा कर दीजिए इस 3 में, ये वाला जो 3 है इसमें 5 की गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 5, प्लस का निशान लगाइए। इसके बाद क्या करना है? 5 की गुणा
5 की हमने अब क्या करना है, 5 से भाग करना है इस 40 को। 5 अट्ठे 40, 8 की गुणा फिर आप 2 में कर दीजिए, 2 गुणा 8 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 10 चौक 40, इस 4 की गुणा फिर आप 6 में कर दीजिए, तो 6 गुणा 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 गुणा 5 कितने होते हैं 15, 2 गुणा 8 कितने होते हैं 16, 6 गुणा 4 कितने होते हैं 24। अब आप इसको फिर से जोड़ लीजिए अब इनको। अब 24 और 16 और 15 इनको आप जोड़िए कैसे, 24 में 16 जोड़िए, 24 और 6 30 और 10 40, 40 तो ये हो गए, 40 और 15 कितने होते हैं 55। अब 55/40 आपका यहाँ तक ये उत्तर आ गया है। अगर आप इसको और छोटा लिखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, 55/40 जो ये भिन्न आई, इसको आप सरलीकरण कर दीजिए। 55 को काटिए आप 5 से, 5 से 11 पंजे 55, 11 बार कटेगा, और ये 5 अट्ठे 40, 5 से ही दोनों संख्याएं काटनी है, तो बराबर आप 11/8 आपका फाइनल उत्तर हो सकता है। 11/8 लिख दीजिए आप, ये भी सही है, और 55/40 भी आपका सही उत्तर है। आप इन दोनों को हमने क्या किया है, 5 से 55 कटा है, 5 से ही 40 कटा है, तो 11/8 आपका उत्तर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हमने आपको उन भिन्नों का जोड़ करना बताया है जब हर बराबर नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप हरों का लैसे लेंगे, लैसे लेने के बाद जिनका हमने लैसे लिया था, हरों का लैसे तो आपने ले लिया। अब लैसे लेने के बाद जो संख्याएं आएंगी, हरों का लैसे तो हो गया, अब लैसे लेने के बाद एक संख्या आपके पास आएगी, उसको आप ऐसे लाइन खींच करके नीचे लिख लेंगे। फिर क्या करना, फिर जो हर हैं, हर से क्रम से भाग करना है लैसे को, बारी बारी से आप भाग कर लेंगे लैसे को। जो भाग करके आता रहेगा, जिस हर से भाग करेंगे उसके अंश में उसकी गुणा कर देंगे, गुणा करके आप ऐसे लिख लेंगे, फिर आप जोड़ लेंगे इनको, जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको समझ आएगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 9 सवाल आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं। इन 9 सवालों को आपको करना है। सभी भिन्नों के हर बराबर नहीं हैं, सभी भिन्नों के भर जो हर हैं वो अलग अलग हैं, और आप इनको अपनी कॉपी में लिख करके हल कर लेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।